हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी कि भूगोल। इसके हम पाठ 5 को देखेंगे। पाठ 5 का नाम है मानचित्रण। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखेंगे इसका क नंबर प्रश्न क्या है। क नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानचित्रण क्या है। मानचित्रण के दो प्रयोग लिखिए। यानी कि हमको बताना है कि मानचित्रण क्या है और उसके दो प्रयोग हमको बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्रण कहलाता है। यानी कि किसी भी जगह का मानक चित्र ही क्या कहलाता है, मानचित्रण कहलाता है। मानचित्र के प्रयोग गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। यानी मानचित्र के द्वारा गांव को भी, जिला को भी और कस्बे, देश को भी क्या करते हैं, दर्शा देते हैं मानचित्र के द्वारा। आगे देखते हैं, हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो चाहे दर्शा सकते हैं। यानी कि हम किसी भी विश्व के एक भाग का क्या कर सकते हैं, मानचित्र तैयार करके उसमें जो भी चाहे दिखा सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है, क्या चीज़ प्रसिद्ध है, ठीक ना। कुछ भी दिखा सकते हैं जो भी वहाँ का हो। चलिए देख लेते हैं। ख नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है। यानी कि उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित की जाती है। तो मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। यानी कि इस प्रकार से अगर मानचित्र होगा तो ऊपर, यानी कि ऊपर की दिशा में क्या होगा, उत्तर दिशा प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलिए देख लेते हैं। ग नंबर दिया हुआ है, ऋण प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है। यानी हमको बताना है कि ऋण प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व होता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों या अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें ऋण प्रतीक कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समहित क्या है, सहमति है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ऋण प्रतीक कम स्थान में अथवा कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो ऋण चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण प्रतीक क्या होते हैं, कम स्थान में क्या करते हैं, अधिक जानकारी प्रदान कराते हैं। यानी कि हमको देते हैं अधिक जानकारी कम चिन्ह में, यानी कम जगह में। इनके प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है। यानी ऋण चिन्हों की वजह से हम मानचित्र को आसानी से समझ सकते हैं। इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। यानी मानचित्र की भाषा क्या होती है, बहुत ही आसान होती है जिसे आप अच्छे से और बहुत जल्दी सीख लेंगे। घ नंबर दिया है, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। यानी सूर्य की दिशा से हमको क्या करना है, ये सूर्य की सहायता से हमको सभी दिशाओं को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सूर्य जिधर से निकलता है वह पूरब, जिधर छिपता है वह हो जाएगा, यानी कि उधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण और बाएं हाथ की तरफ क्या हो जाएगा, उत्तर होता है। देखिए सूर्य अगर निकला, अगर आप उस सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हैं तो आपके ठीक सामने कौन सी दिशा होगी, तो पूर्व, और ठीक पीछे कौन सी, तो पश्चिम। और दाएं तरफ, यानी कि आपके हाथ के दाएं तरफ, अगर हाथ को दाएं करके खड़े हैं, यानी दोनों हाथ फैला के खड़े हैं, तो आपके दाएं तरफ कौन सी दिशा होगी, तो दक्षिण, और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। आगे देख लेते हैं अंग नंबर प्रश्न। अंग नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानचित्र तथा रूपरेखा
चित्र में अंतर यानी क्या अंतर है यही हमको बताना है। चलिए देख लेते हैं पहले मानचित्र। मानचित्र किसी भी स्थान का मानक चित्र कहलाता है। रूपरेखा देख लेते हैं, रूपरेखा चित्र क्या होता है। यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया जाता है उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। अगर पैमाना मान के बनाएंगे तो क्या होगा, उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। इससे किसी स्थान के विषय में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होता है, किसी भी विषय में क्या होती है, सही जगह का क्या पहचान हो जाता है, हमको बहुत जल्दी ही जगह का पहचान हो जाता है। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर दिया है प्रश्न, मानचित्र में पैमाना क्या है, यानी कि मानचित्र में जो पैमाना होता है वो क्या है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। पैमाना मानचित्र का मापक या प्रदर्शक होता है, यानी उसको मापक या प्रदर्शक बोलते हैं। इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से बड़े आकार को छोटे आकार में तथा धरातल के स्थानों का वास्तविक दूरी को क्या करते हैं, वास्तविक दूरी को कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी बहुत ही हम अगर हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो हम कम चीज़ में उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी को क्या कह देंगे, उसी को हम कह लेंगे पैमाना, यानी पैमाना उसको मान लेते हैं। ठीक है ना। सुदूर संवेदन किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। देखिए, अगर बहुत दूर है स्थान या वस्तु दूर है या कोई घटना हुई है, वो भी क्या है, आपसे बहुत दूर है, आप यहीं से अनुमान लगा दिए, ठीक ना, कि ऐसा ऐसा होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, सुदूर संवेदना कह देंगे। यानी कि वहाँ गए ही ना है, बिना ही क्या कर दिया, आपने सूचना दे दिया। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 दिया है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए दिया है क नंबर प्रश्न। क नंबर प्रश्न है, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। सही हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लोब होता है पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप होता है। सड़कें, रेल, कस्बे आदि सही स्वरूप को मानचित्रण द्वारा दर्शाया जा सकता है, यह भी सही हो जाएगा। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या रहती है, ठहरी रहती है, ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं घ नंबर, मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा होता है, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होता है। स्तंभों का मिलान करना है प्रश्न नंबर 3 में। पर्वत और पठार भौतिक मानचित्रण, यानी कि भौतिक मानचित्रण है, ठीक ना, भौतिक मानचित्र में इनको दर्शाया गया है, कह सकते हैं। राज्यों की सीमाएं राजनीतिक मानचित्र में। वर्षा का वितरण थीमेटिक मानचित्रण, यानी कि थीमेटिक मानचित्रण में। और भूमि उपयोग के क्षेत्र को भू राजस्व मानचित्रण में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।